हेलो दोस्तों, आई एम डॉक्टर शिवेंद्र खरारी, होम्योपैथ सिंस 20 इयर्स। आज मैं आपको कॉस्टिकम के कफ के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कफ कॉस्टिकम का बहुत ही पिकुलियर है और हर होम्योपैथ को ये जानना चाहिए। डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को या जो भी होम्योपैथी में इंटरेस्टेड है उनको ये जानना चाहिए, जो आपको मदद कर सकती है। तो कॉस्टिकम का कफ जो है, जो ड्राई और कोल्ड एयर के चलते होता है। एयर हो, विंड हो, ड्राफ्ट हो, इसके चलते कफ की उत्पत्ति होती है, कफ स्टार्ट होता है। शुरुआत में ये ड्राई कफ होता है, लेकिन डीप बास होता है, होर्स होता है, बहुत गहरा ढस ढस जैसा खांसी होता है। चेस्ट में पेन होता है, रॉनेस होता है, लगता है छिलाया हुआ है, जलन, पेशेंट जलन बताता है और बहुत वीकनेस होने लगता है उसको खांसी के दौरान। और इसका बहुत पिकुलियर फीचर है कि ये कफ जब होता है, इसका जो थोड़ा बहुत भी एक्सपेक्टोरेशन जब बनता है, तो ये इसको एक्सपेक्टोरेट नहीं कर सकता, बाहर नहीं निकाल सकता है, इतना कमजोर होता है। कफ ये स्टर्नम तक आता है, फिर वापस लौट कर चल जाता है, यानी पेशेंट को निगलना पड़ता है उसको। और ये एक इसका पिकुलियर फीचर है। और कफ जब इसका होगा तो लेफ्ट हिप जॉइंट में पेन होगा, लेफ्ट हिप जॉइंट में पेन होगा। और इसका सबसे पिकुलियर फीचर है कि कफ के दौरान इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन होता है, पेशाब बाहर निकल जाता है कफ के दौरान, स्नीजिंग के दौरान पेशाब अक्सर हो जाता है। तो ये इसका बहुत पिकुलियर फीचर है। बहुत सारा कफ अगर है और कफ के दौरान अगर यूरिनेशन हो गया, इनवॉल्यूंटरी अनचाहे यूरिनेशन हो गया, तो कॉस्टिकम का केस बनता है और उसमें ये रामबाण के रूप में काम कर सकता है। तो जब एक्सपेक्टेशन कभी निकलता भी है तो बहुत स्ट्रिंजी होता है, साबुन के बुलबुले की तरह होता है और निकालना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभार ही निकलता है। स्ट्रिंजी मतलब लज्जेदार होता है। कफ इसका क्या होता है कि शाम में बढ़ जाता है, मोशन से बढ़ता है, चलने फिरने से बढ़ता है, ठंडी हवा से बढ़ जाता है, लेकिन ठंडा पानी पीने से घटता है। पेशेंट सिप्स वाटर सिप करता है, कोल्ड वाटर सिप करता है और उससे उसके कफ में राहत मिलती है। जैसे पछिया हवा ड्राई होता है, कोल्ड होता है, उसमें इसका खांसी बढ़ जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है। और वेट वेदर में इसकी खांसी कम जाती है। फिर क्या होगा कि जब बिस्तर की गर्माहट होगी, वार्मथ ऑफ बेड, उसमें भी कफ बढ़ जाएगा। आगे झुकने से कफ बढ़ जाता है। अगर कोई कफ का आदमी शांत है और आगे झुककर कोई सामान उठा रहा है तो खांसी हो गया, तो समझिए कि स्टूपिंग से वो खांसी बढ़ता है। तो ये सब इसका पिकुलियर फीचर है। और अंत में ये 3-4 पॉइंट याद रखना है कि रॉनेस होता है, रॉ फीलिंग, जलन जैसा फीलिंग, गले में, चेस्ट में, आवाज होता है, डीप बास, होर्स वॉइस होता है, ढसढसाहा जैसा। और ठंडे पानी से आराम मिलता है और खांसने के दौरान इनवॉल्यूंटरी यूरिनेशन होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसने कुछ मदद किया होगा इन इंफॉर्मेशन ने। थैंक यू।